फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वैदिक क्लासिफिकेशन की। तो इसमें हम जानेंगे कि वेदों के जो संहिता है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, स्रोत सूत्र है, वो किस प्रकार से हैं और उसमें कौन-कौन से टेक्स्ट जो है शामिल है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो एफ स्टाल की जो बुक है डिस्कवरिंग द वेदास, उसके ऊपर जो है ये आधारित है। तो आइए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता है ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसमें कुल 10 मंडल हैं और जिसमें कुछ पुराने हैं और कुछ नए हैं। खैर हम उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आज हम ऋग्वेद का जो क्लासिफिकेशन है, इसकी संहिताएँ हैं, ब्राह्मण है, उपनिषद है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऋग्वेद की संहिता कौन-सी है। तो ऋग्वेद की जो संहिता है उसको ऋक संहिता कहा जाता है और इसके अलावा इसके 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण एंड कौशिकी ब्राह्मण। ऋग्वेद में उपनिषद नहीं है। इसके अलावा इसका जो स्रोत सूत्र है, वो अश्वलायन स्रोत सूत्र है और सांख्यायन स्रोत सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वेद है वो यजुर्वेद है और यजुर्वेद में हमें 2 ब्रांचेस इसकी मिलती है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो आइए हम यजुर्वेद की जो संहिता है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, उसके बारे में समझते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जो संहिता है उसको तैत्तिरीय संहिता कहा जाता है और इसका जो ब्राह्मण है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण, कठक ब्राह्मण और मैत्रेयनी ब्राह्मण इसको कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद का जो उपनिषद है उसको काठ उपनिषद कहा जाता है और जो इसका स्रोत सूत्र है वो बोधायन स्रोत सूत्र है और आपस्तम स्रोत सूत्र जो है इसको माना जाना जाता है। इसके अलावा शुक्ल यजुर्वेद की जो ब्रांचेस हैं उसमें हमें जो इसकी संहिता है वो वाजसनेयी संहिता कहलाती है और जो ब्राह्मण है उसको शतपथ ब्राह्मण माना जाता है। इसके अलावा जो उपनिषद है उसको बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। इसका जो स्रोत सूत्र है वो कात्यायन स्रोत सूत्र है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला वेद है वो सामवेद है और सामवेद की जो संहिता है उसको साम संहिता कहा जाता है। इसके अलावा इसका जो ब्राह्मण है वो पंचविश ब्राह्मण है और जैमिनीय ब्राह्मण है। इसके अलावा इसका जो उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद और ब्राह्मण उपनिषद कहलाता है। इसके बाद इसका जो स्रोत सूत्र है उसको लटयायन सूत्र कहा जाता है। अंत में अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे अंतिम ग्रंथ है और इसकी जो संहिता है उसको अथर्व संहिता कहा जाता है और इसका जो ब्राह्मण है उसको गोपथ ब्राह्मण कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने जो चारों वेद हैं उनके क्लासिफिकेशन, उनके संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और स्रोत सूत्र को जो है जानने का प्रयास इस वीडियो में हमने किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।